नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के टाइप्स को देखेंगे और नंबर सिस्टम कन्वर्जन को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले एक और वीडियो आ गया है तो उसको भी ज़रूर देख लें। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो थर्ड सेमेस्टर का आपका पॉलिटेक्निक का थर्ड सेमेस्टर का ये एक सब्जेक्ट है। इसके चैप्टर 1 को हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो आज के टॉपिक में पार्ट 1 में हमने बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, उनके बीच के डिफरेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, नंबर सिस्टम एक मैकेनिकल लैंग्वेज है। ये क्या करता है? इसकी मदद से हम लोग नंबर को लिख पाते हैं, नंबर बना पाते हैं। तो बहुत छोटा सा है, ये पहले से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। कैसे पढ़ते आ रहे हैं? जब आप इसके टाइप्स को समझेंगे तो उसमें एक टाइप आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, नंबर सिस्टम के टाइप की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और ये आप जो है बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग शुरू से ही 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कौन से सिस्टम में आता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। दूसरा, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका नाम सुने हैं, कहाँ सुने हैं? कंप्यूटर में सुने हैं। आप कंप्यूटर जब पढ़े होंगे तो कभी ना कभी ये चीज़ें आपको सुनने को मिल जाएंगी। बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। तीसरा है ऑक्टल। ये 2 नए हैं आपके लिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। और एक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि देखिए नंबर सिस्टम क्या होते हैं। समझ में आ गया कि एक मैकेनिकल लैंग्वेज होता है जिससे हम क्या करते हैं, नंबर को बनाते हैं। यानी नंबर सिस्टम से क्या, एक ऐसा सिस्टम जो हमें नंबर बनाने देता है, मतलब नंबर, उसकी मदद से हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, नंबर बनाते हैं, तो उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है इनकी कन्वर्जन के बारे में कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम बना सकते हैं, कैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर बना सकते हैं, कैसे हम डेसिमल से हेक्सा बना सकते हैं, डेसिमल से ऑक्टल बना सकते हैं, ऑक्टल से बाइनरी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और ये एग्जाम में आएगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी या नहीं पूछ ली जाएंगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसके कन्वर्जन के बारे में आपसे 100% जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में 5 नंबर में, ठीक है। तो उसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। एक छोटा सा टर्म है रेडिक्स या तो बेस। ये क्या होता है? देखिए, रेडिक्स या बेस का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर। क्या? मैक्सिमम नंबर। यानी रेडिक्स या बेस किसको दिखाता है? मैक्सिमम नंबर को। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 जो है इसका रेडिक्स या बेस होता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं भाई? इसमें बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 जब बोलेंगे 10 तो 1 और 0 से ही तो बना है। इसका मतलब एक्चुअल में अगर आप देखो तो यही मेन नंबर है। तो कितने हो गए? देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 9 और एक ये हो गया 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम नंबर कितना हो गया? 10। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस कितना होता है? 10 होता है। तो आपको ये याद रखना है, डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस कितना हो गया? 10। मैक्सिमम नंबर 10, तो रेडिक्स या बेस 10 होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस होता है 2 और इसको लिखते हैं 0, 1। देखिए 1, 2, तो रेडिक्स या बेस कितना होता है? 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका रेडिक्स या बेस होता है 8, ठीक है। और कैसे लिखते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 ये हो गया और एक ये हो गया 8। तो टोटल ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 होते हैं।
बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या है भाई, तो इसमें 16 होता है, रेडिक्स या बेस इसका 16 होता है। अब 16 कैसे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है ABCDEF, यहाँ तक देखिए 16 हो जाएगा। 0 ये हो गया और 9 तक ये 10 हो गया। 11 12 13 14 15 16, ये क्या है 11 को दिखा रहा है, ये 12 को, ये 13 को, ये 14 को, ये 15 को, ये 16 को। तो इसका मतलब आपने ये समझ लिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस कितना होता है, 10 होता है। इसको याद भी कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा। कन्वर्जन भी पूरा देखेंगे, पूरा कन्वर्जन आ जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे कि किस में कौन सा रूल लगेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। बात समझ में आ गया, तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आगे समझते हैं हम। चलिए तो अब हम देखते हैं एक और टॉपिक है छोटा सा, उसका नाम है रेंज। रेंज देखिए रेंज, ठीक है। रेंज क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि रेडिक्स या बेस को आर से दिखाते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब रेंज क्या है, तो रेंज जो है, रेंज निकालने के लिए R-1, 0 से R-1 करेंगे तो आपको रेंज निकल जाएगा। रेंज का मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है। जैसे मान लीजिए कि इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको रेडिक्स या बेस पता हो गया तो आप रेंज निकाल सकते हैं। कैसे, तो रेडिक्स कितना है, आर की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से 10 में से 1 करेंगे तो 9, तो 0 से 9 तक देखिए लिख दिए, तो ये हो गया आपका रेंज। उसी तरह रेडिक्स आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम का 2, तो यहाँ पे जब 2 रखिएगा तो 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 0 और 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे रेंज लिख दिए। उसी तरह इसका भी है, उसी तरह इसका है। यानी कुछ अभी तक नया नहीं पढ़े। नंबर सिस्टम क्या होता है आपको समझ में आ गया। टाइप्स 4 प्रकार के होते हैं। रेडिक्स या बेस हमने बताया है, तो मैक्सिमम नंबर को कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का 2, ऑक्टल नंबर का 8 और हेक्साडेसिमल का होता है 16। और रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 0 से R-1, R का मतलब यहाँ पे क्या है, रेडिक्स या बेस घटा देंगे 1, तो वे पूरा वहाँ तक लिख देंगे 0 से जहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज। इतनी बात आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में कि नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा हेडिंग होगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। देखिए हमने पढ़ा 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, तो इसको एक नंबर से एक सीरियल वाइज बांटने के लिए, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आ जाए, इसके लिए हमने बांट दिया इसको 5 प्रकार में। कितना भाई, 5 टाइप्स, मतलब 5 रूल आपको पढ़ेंगे और सारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन खत्म और आपके मुट्ठी में 5 नंबर होंगे। अब कौन कौन है इसको समझ लेते हैं। पहला है डेसिमल टू एनी अदर। डेसिमल टू एनी अदर, एनी अदर का मतलब क्या है, यहाँ पे एनी अदर का मतलब है डेसिमल को छोड़ दें तो बाकी सब, यानी इसमें बाइनरी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्टल हो जाएगा और हेक्सा हो जाएगा, ठीक है। यानी डेसिमल से बाइनरी में आप बदल सकते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में बदल सकते हैं, डेसिमल से हेक्सा में बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसी का ठीक अपोजिट क्या, एनी अदर टू डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पे भी एनी अदर का मतलब क्या है, यही है BOH, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। यानी बाइनरी से आप डेसिमल में बदल सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में बदल सकते हैं, हेक्सा से डेसिमल में बदल सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये आपको 2 रूल हो गए। इस 2 रूल से क्लियर हो गया कि डेसिमल दिया है तो इसमें तीनों में से किसी में बदल सकते हैं। और एक रूल क्या है, ये वाला, ये कह रहा है कि इसमें से इसको बदल सकते हैं, इसको इसमें, इसको, यानी बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्सा से डेसिमल। बात समझ में आ गई। एक तो ये हो गया। अब बचा कौन, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी,
या बाइनरी से ऑक्टल। ऐसे बनाने का मतलब क्या है कि ऑक्टल से बाइनरी में बदल सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में बदल सकते हैं। देखिए, इसको इसमें या तो इसको इसमें। बात समझ में आ गई। अब कौन बचा भाई? हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, यानी हेक्साडेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर से बाइनरी। सब कन्फर्म। अब एक चीज़ और बच गया, क्या? ऑक्टल से हेक्सा। तो ये लास्ट हो गया हमारा ऑक्टल से हेक्सा, ठीक है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 5 प्रकार बनाए हैं, तो ऐसे क्यों लिख दिए कि डेसिमल टू एनी अदर में तीनों आ रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, हेक्सा से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा, ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल। तो ऐसे इसलिए क्यों? इसके लिए रूल अलग है, 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 इसके लिए रूल अलग है। थोड़ा थोड़ा चेंजेज हैं, इसीलिए कन्फ्यूजिंग बहुत है, लेकिन जब प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे उतना ही बेहतरीन होगा। ये भाई कल का है, ये ध्यान रखिएगा। ये कल जो हमने बताया था, मतलब पार्ट 1 वाला चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उल्टा करके बना दिए ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम एक पहले वाले रूल को लेकर चलते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा हम एक को देखेंगे, डेसिमल से बाइनरी या तो डेसिमल से ऑक्टल या तो डेसिमल से हेक्सा को बदलने के लिए कि कैसे हम बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए, तो अब हम क्या देखेंगे भाई? अब हम देखने वाले हैं पहला वाला रूल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ना है भाई हमें? डेसिमल टू एनी अदर। एनी अदर में कौन कौन? बाइनरी या तो ऑक्टल या तो हेक्सा, ठीक है। तो अब हम क्या समझेंगे यहाँ पे भाई? अब हम समझेंगे डेसिमल से कैसे हम बाइनरी में बदल सकते हैं या ऑक्टल में बदल सकते हैं या तो हेक्सा में बदल सकते हैं। देखिए, अभी हमने क्या बताया कि जो डेसिमल है, डेसिमल, तो डेसिमल का रेडिक्स या बेस कितना होता है? 10 होता है। और आपको बदलना है बाइनरी में, तो बाइनरी का कितना होता है भाई? 2 होता है। अगर ऑक्टल में बदलना है तो ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। अगर हेक्सा में बदलना है तो इसका कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। तो यानी आप डेसिमल से बाइनरी बदल सकते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में, और डेसिमल से हेक्सा में बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए रूल क्या है? तो उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डेसिमल नंबर का फॉर्मेट कैसे होता है। जैसे आप कोई भी डेसिमल नंबर जब पढ़ते हैं तो ऐसे ही तो लिखा होता है, जैसे लिखा है 45.78, ऐसे ही तो डेसिमल नंबर का एक्सप्रेशन होता है। तो उसमें अगर आप देखें तो ये आपका डेसिमल हो गया, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये होल पार्ट होता है। क्या होता है भाई? होल पार्ट, यानी पूर्ण भाग, ठीक है। और इधर वाले राइट वाले को कहते हैं फ्रैक्शनल, ठीक है। डेसिमल के बाद जो होगा उसे फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। कोई भी एक फॉर्मेट बना लीजिए, जैसे AB.CD। देखिए, तो ये हो गया डेसिमल। डेसिमल के अगर लेफ्ट साइड में चलेंगे तो आपको होल पार्ट मिलेगा, डेसिमल के अगर राइट साइड में चलेंगे तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और एक एक समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि होल पार्ट है, तो होल पार्ट के लिए समझेंगे कि अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना है या ऑक्टल में या हेक्सा में, तो होल पार्ट के लिए क्या रूल है। तो होल पार्ट के लिए रूल क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, होल पार्ट के लिए रूल क्या है? तो होल पार्ट के लिए रूल है कि अगर मान लीजिए जो होल पार्ट दिया है, कोई भी मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे मान लीजिए कोई 24 लिखा हुआ है, ये मान लीजिए कि कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है और हमको क्या करना है, इसको बाइनरी में बदलना है, तो ऐसे 2 लिखा रहेगा। देखिए, यही आपका क्वेश्चन है, इसी प्रकार मिलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं कहा कि बस कन्वर्ट लिख दिया, तो आप कैसे समझेंगे कि किसको किस में बदलना है? तो यहीं से आप समझेंगे। 10 है तो आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, तो देखिए यहाँ पे 10 है, यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ पे 2 लिखा है, ये किसके लिए होता है? बाइनरी के लिए, यानी डेसिमल से आपको बाइनरी में बदलना है। अब बदलेंगे कैसे? और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेसिमल तो लगा नहीं है, डेसिमल के आगे वाला है, यानी होल नंबर है, होल पार्ट है। तो होल पार्ट को
बदलने के लिए क्या रूल है ये समझिए। तो ये कहता है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम हमें जो गिवन है, ठीक है, तो गिवन डेसिमल नंबर सिस्टम को हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव आपका नंबर सिस्टम है उसके बेस से डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर इससे छोटा ना आ जाए, मतलब डिवीज़र से छोटा ना आ जाए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर सिस्टम क्या दिया गया 24, तो यहाँ पे लिख दिए 24। कन्फर्म है। अच्छा, अब क्या कहे हैं कि जो रिलेटिव जिसमें बदलना है उसका बेस से डिवाइड करेंगे। चलिए, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा भैया, 0 पूरा कट गया। फिर लेंगे 2 से 6 बार में जाएगा, पूरा कट गया, 0 होगा रिमाइंडर। फिर 2 से भाग जा सकता है, कितना लेंगे भाई, 3 बार में, फिर कट गया तो 0 हो गया रिमाइंडर। फिर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया, 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इससे तो छोटा हो गया ना डिवीज़र से, इसलिए यहाँ पे अब रोक देंगे। इतना बात समझ में आ गया। और लिखते कैसे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि होल पार्ट के लिए रूल है कि हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं, और जो ये आता है क्वेश्चन इसको भी लेकर चलते हैं, यानी इसमें ये सारे रिमाइंडर हैं, ये क्या है, रिमाइंडर हैं, और यहाँ पे ये क्वोशंट भी, यहाँ पे जो लास्ट वाला होगा उसको ऐड कर लेंगे, यानी इसको लिखेंगे 1 1 0 0 0 और होल का क्या 2, यानी यहाँ पे भर दें 1 1 0 0 0। देखिए ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। ये किसके लिए रूल है भाई, तो सिर्फ होल पार्ट के लिए रूल है। क्लियर हो गया मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मान लीजिए ले लिया 12, एक छोटा सा एग्जांपल बस लिया जाए 12, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन और कराएंगे। देखिए 12 और यहाँ पे डैश 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 यहाँ पे 2 लिखा है, समझिए बात को क्या कहना है। सबसे पहले हम किस चीज़ के लिए रूल बताएं, होल पार्ट के लिए। तो होल पार्ट यहाँ पे क्या है भाई, 12 है, होल पार्ट है, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, समझ में आ रहा है ना। 10 है तो डेसिमल, 2 है तो बाइनरी, तो डेसिमल से बाइनरी में हमें बदलना है, डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, ठीक है। और यहाँ पे है होल पार्ट, तो होल पार्ट के लिए रूल है कि जो रिलेटिव बेस है उससे डिवाइड करेंगे। तो 2 से 6 बार में 0 बच गया रिमाइंडर, फिर 2 से जाएगा 3 बार में 0 बच गया रिमाइंडर, फिर 2 से 1 बार में जा रहा है और 1 रिमाइंडर बच जा रहा है। अब तो रिमाइंडर छोटा हो गया डिवीजर से, तो हम क्या करते हैं, एक बात और याद रखनी है कि हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे और इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे रिमाइंडर के साथ साथ। तो 1 1 0 0 1 1 0 0। तो देखिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम और ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए, तो वैसे ही अब हम डेसिमल से ऑक्टल में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, जैसे मान लीजिए कि यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं, 24 और होल में 10 है और यहाँ पे आपको बदलना है किसमें, ऑक्टल में। तो सेम यही रूल अप्लाई करना है, होल पार्ट है ना, होल पार्ट है, ठीक है। तो होल पार्ट को लिख देंगे और हमने क्या बोला कि रिलेटिव जिसमें बदलना है ना उसके बेस से डिवाइड करेंगे। तो उसके बेस से डिवाइड करेंगे तो 8 से 3 बार में रिमाइंडर 0 बच गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब तो जाएगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया और इससे छोटा आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि इसको भी इंक्लूड करेंगे और हमेशा किधर की तरफ चलते हैं, बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 0, तो यहाँ पे भर दिए 3 0। समझ में आ गया। तो देखिए डेसिमल से ऑक्टल में बदल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 24 10 और ये किस में बदल दिया अब हम, हेक्साडेसिमल में। तो हमने अब आप बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको लिख देंगे, ठीक है। और क्या बताया है कि जिसमें बदलना है उसके बेस को देखेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। तो 16 से 1 बार में जाएगा, कितना बच गया भाई, तो 16 और 8 बच जाएगा रिमाइंडर। अब तो ये रिमाइंडर इससे छोटा हो गया ना डिवीजर से, छोड़ देंगे वहीं और हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं और इसको भी इंक्लूड करते हैं। तो 1 8, तो 1 8 लिख देंगे। बात सही में आ गया। तो ये आपको बेसिक सी एकदम जानकारी थी क्या, कि डेसिमल नंबर सिस्टम से कैसे हम बाइनरी या ऑक्टल या तो हेक्सा में बदल सकते हैं। और इस
वीडियो में हमने क्या बताया, तो फ्रैक्शनल को बताया कि होल पार्ट को किस प्रकार बदल सकते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे बदल सकते हैं, और अगली वीडियो में उसी वीडियो में हम समझेंगे कि अगर इस प्रकार का हो कि होल पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों हो तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो भी जानकारी मिली है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।